मोटिवेशन, ये शब्द सुनकर लोगों के अंदर एक बहुत तेज चुलकपन होती है और कुछ लोगों के अंदर ये चुल इतनी ज्यादा होती है कि उनके अंदर का भीषण एक्टर जाग जाता है। हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। क्या बक रहे हो मादरचोद? तो आज अपने बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पे फालतू का ज्ञान फैलाने वाले एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में जो अपने कॉन्स्पिरेसी के लिए गूगल से ज्ञान उठा के तुम्हें अपनी सस्ती कहानियां बताता है। इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा हीरो कुलदीप सिंघानिया के बारे में। तो आओ यार, बहुत ज्ञान पेल दिया इसने, आज अपने इसे पेलते हैं। तो क्या हाल है आप लोगों के? जब भी मैं हमारे इस कॉन्स्पिरेसी बाबू का नाम सुनता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों हमेशा गजनी याद आ जाता है। बहस की टाइम नाम तो मिलता है ही है, साला गुण भी मिलते हैं। अरे रिश्ता करा देते हैं ना फिर। हाँ ये सही है, रिश्ता करा देते हैं। अबे साले, मेरा मतलब है कि दोनों में एक ही डिफेक्ट है, दोनों को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन अपने मोटिवेटिंग हीरो के मन में जो कुछ आता है बक देता है। ओह माय गॉड, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ट्रॉमा हूँ इसके लिए। मोटिवेशनल स्पीकर को डिमोटिवेट करने की काबिलियत है मुझमें। ये कितने का नोट है? 200। गुड। अब अभी भी 200। अब तो कुछ बदला होगा नहीं ना? जब इस 200 के नोट को कितना भी रगड़ो मोड़ो दबाओ, इसकी कीमत उतनी की उतनी रहती है। तो फिर लोग जब आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तू किसी काबिल नहीं है, आप क्यों दब जाते हैं? गाइस, ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बना के भेजा है, ना ही किसी से कम ना ही किसी से ज्यादा। तो जब ऊपर वाले ने हमें बराबर बना के भेजा है तो किसी के बाप में दम नहीं है कि वो हमें नीचा दिखा सके या वो हमें दबा सके। ऑलराइट, सो डोंट लेट एनीबॉडी एवर टेल यू दैट यू आर नॉट गुड इनफ, बिकॉज़ यू आर द बेस्ट क्रिएशन दैट गॉड हैज एवर डन। वाह, आंखें चौड़ी करके गला चीर के दबने दबाने की बातें हो रही हैं। भाई ने मोटिवेशन भी ऐसे दी है कि जल्दी समझ जा, वरना माइक पे नहीं तेरे घर पे आकर चप्पल से मोटिवेशन दूंगा। और यार ये कौन सी शेप का माइक है, ऐसा लग रहा है अभी मुंह में ले लेगा। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। मतलब तड़प इतनी ज्यादा हो गई कि माइक मुंह में ले ही लिया भाई ने। ओए गाड़ी की चाबी देना, चलानी है। चलाने आती है? मत देना, इसे नहीं आती। अबे देना। एक मजेदार बात बताता हूँ। एक बार कर्मचारी नहीं होते जो प्लेन साफ करते हैं, तो एक कर्मचारी प्लेन साफ कर रहा होता है। तो प्लेन साफ करते करते उसे किताब दिखती है जिसमें लिखा होता है प्लेन चलाना सीखें आसान तरीके से। तो किताब पलटता है, उसके अंदर लिखा होता है कि लाल बटन दबाएं इंजन चालू करने के लिए। लाल बटन दबा देता है, इंजन चालू हो जाता है। दूसरा पेज पलटता है, उसमें लिखा होता है हरा बटन दबाएं प्लेन को रनवे पे लेके जाने के लिए। हरा बटन दबाता है, प्लेन रनवे पे। फिर पेज पलटता है, उस पर लिखा होता है ब्लू बटन दबाएं प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए। ब्लू बटन दबाता है, प्लेन हवा में। 40,000 फीट पे वो प्लेन होता है। उस समय उसे लगता है चलो प्लेन को नीचे उतारा जाए। पेज पलट के देखते हैं क्या बटन है। पेज पलटता है, कुछ होता ही नहीं है। लिखा होता है बाकी जानकारी के लिए दूसरी किताब खरीदें, और हो जाता है उस इंसान का स्वाहा। अरे पहले मुझे कोई ये बताओ कि प्लेन उड़ाने वाली ट्यूटोरियल की किताब लूडो के रंगों के साथ 3 पन्नों में किसने छाप दी? कुछ समझे क्या? आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर कोई काम करोगे तो जिंदगी में स्वाहा होने में देर नहीं लगेगी। इतनी मोटी किताब का ज्ञान कैसे रख ले तो कुलदीप भाई? और साला अगर ये यूजर मैनुअल से प्लेन उड़ते होते ना तो बिहारी लोग अभी तक पूरा एयरपोर्ट ही साफ कर चुके होते बहस की टाइम। डॉक्टर साहब अब बिना दर्द के भी दांत निकाल लेते हैं? नहीं। मैं निकाल लेता हूँ। कैसे? कुलदीप भाई, आप किसी की नाक बंद किए बिना किसी की सांस रोक सकते हो क्या? नहीं यार, मैं कर सकता हूँ। क्यों भाई, कहाँ गई मोटिवेशन? ये लिमिट्स वाली मोटिवेशन का ज्ञान गया तेल लगाने। असली स्लोगन तो नीचे लिखा है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, इज्जत दो और इज्जत लो। लेकिन अच्छा है भाई को ये कुल्फी वाली फोटो जमाते समय ही लिमिट्स का ज्ञान याद था, वरना कुलदीप भाई तो सच जॉनी सिंघानिया बन जाते। ये सनग्लासेस का कवर है, इसको ऐसे हवा में घुमा के टेबल पे खड़ा होना चाहिए। इम्पॉसिबल है भैया। अरे ट्राई तो करो भाई। इम्पॉसिबल है। करो करो, ट्राई तो करो। नहीं होएगा भैया। करते रहो करते रहो। हो गया भैया। अब कैसे पॉसिबल हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो यही टास्क इम्पॉसिबल लग रहा था। बार बार ट्राई करने पे। एग्जैक्टली सेम इसी तरह दुनिया का हर इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल टास्क एक दिन पॉसिबल हो जाता है इफ यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग डे इन डे आउट एंड डोंट एवर गिव अप। बोलने के बाद खुद ही सोच रहा है कि भाई सही तो बोला है ना मैंने, वरना साले बाजार में बेच आएंगे मुझे। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? एक तो यार ये साला हर वीडियो के एंड में फुल वॉल्यूम पे शेक इफेक्ट लगा के अल्फा मैन वाली हरकतें करता है। ये इतनी वाहियात लगती है ना। अबे कहाँ से मोटिवेशनल स्पीकर लगता है? ये ऐसा लगता है कोई नया नया अभी फ्रेश छपरी बनाया। एक तो ये आजकल के बच्चे गाली वाली बहुत देना सीखते हैं। तेरी वीडियो देखकर हालत ही ऐसी हो जाती है कि इंसान गाली बके बिना रह ही नहीं पाता। गाली हमारी सभ्यता के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए गाली।
इसकी तो देखिए हो मेरे जयपुर के बेरोजगार चलो मैं आ गया हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज मैंने नई गाड़ी रही है, तुम भी नई गाड़ी लेना पर हमेशा डाउन टू अर्थ रहना। आज ही गाड़ी धुलवा के लाया हूँ और ये रील बनाने वाले छपरी लोग जहाँ देखो वहाँ चालू हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ इसकी माँ की। अरे एक हाथ में निपट जाएगा ये तो, लेकिन क्या करें, ज्ञान जानना भी तो जरूरी है। बिना गाली के भी हर काम हो सकता है। चल मैं नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार। अरे वाह वाह। आपके पिताजी का नाम? सुरेंद्र कुमार। तो नरेंद्र कुमार जी, ये गाड़ी सुरेंद्र कुमार की नहीं है। वाह, व्हाट्सएप की फॉरवर्डेड वीडियो उठा के क्या सही कॉपी किया है। भाई की एक्टिंग इतनी बढ़िया है कि भोजपुरी सिनेमा में तो काम मिल ही जाएगा। चंपक चौकीदार का रोल सबसे बढ़िया रहेगा भाई के लिए। चंपक चौकीदार। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। मतलब ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फोटो और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फोटो और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। Oh my god. ये है हॉलीवुड एक्टर पीटर डिंकलेज और ये है सेबेस्टियन डी मोरा और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। Oh my god. और फाइनली ये है मार्क जकरबर्ग और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप द फोर्थ और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे, रहेंगे हमेशा इन लोगों के नीचे ही। एग्जैक्टली इस वर्ष में तो शायद नहीं निकल पाएंगे लेकिन मल्टीवर्स में ज़रूर निकल सकता है। और ये मल्टीवर्स में कैसे पहुंच सकते हैं, इसका जवाब हमें मिलेगा इनके पास। ह्यू एवर्ट द थर्ड, द मैन हु गेव द मल्टीवर्स थ्योरी। अब कहाँ तो जुड़वा टट्टुओं की फोटो और कहाँ मल्टीवर्स का मैट्रिक्स, लेकिन मुंह से मुंह मेरा मतलब है कि माँ से माँ जुड़ा तो कुलदीप भाई के अंदर का मोटिवेशन जाग गया। बस फिर क्या जोड़ दिए भाई ने मोटिवेशन और मैट्रिक्स के तार। अहमदाबाद दिस इज फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। मीटे AI-171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया है। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है। कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है। हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूं, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। ओह माय गॉड, कॉपी दैट AI-171 टर्न लेफ्ट 020। आई रिपीट टर्न लेफ्ट 020। अब सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स दूर है रनवे से। सारी इमरजेंसी टीम स्टैंड बाय पे। डू नॉट पैनिक। दोनों इंजन फेल हो गए। अब हम ग्लाइड मोड पे फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन मेघानी नगर। लेकिन वो तो एकदम डेंसली पॉपुलैरिटी दे रही है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज़ मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। क्या ये जहर वीडियो बनाए हैं भाई, एकदम पिछवाड़ा टचिंग वीडियो। मतलब पायलट इमरजेंसी के टाइम सीट हिलाते हुए गला फाड़ते हुए मजे लेकर बकवास कर रहा है और एंडिंग की इतनी दर्द भरी आवाज सुनकर लोग अपनी आइज से अंशु बहा रहे हैं यार। ये लाइन सुन के आइज से अंशु निकल आता है, दिल तड़प उठा व्हेन ही सेड मेरी बेटी से कह देना पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। रोताड़ कौन है? कभी कभार ऐसा डेजा वू फील होता है ना, जैसे कि ये सब पहले हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि हम सब बस एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, अलग अलग टाइम पे बस वापस पैदा हो जा रहे हैं। क्या फालतू बात करता है यार तू कभी कभी। Oh my god. सब्जी, आपका फोन बोल रहा है सब्जी। एक सेकेंड यार, किसका फोन आ रहा है? हेलो, हाँ बता भाई। आजकल ऐसा लगता है जैसे जैसे मानो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं मेरी लाइफ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि तू मैनिपुलेट हो रहा है। अच्छा, तो कौन कर रहा है मुझे मैनिपुलेट? कोई कर नहीं रहा है, तू हो रहा है। वो गजनी साले कुलदीप सिंघानिया की वीडियोस देखना बंद कर हरामखोर। क्यों, अब कहाँ गई मोटिवेशन कॉन्स्पिरेसी ड्रम में? आइए, अब वही है ना जिनके मम्मी पापा का फोन आया था कि लड़की शादी के लिए मान नहीं रही है। जी डॉक्टर, सब मुझे प्रेशराइज करे शादी के लिए, पर मुझे नहीं करनी कोई शादी। मगर क्यों नहीं करनी? आज थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ खुद से मैनेज कर सकती हूँ, नहीं चाहिए मुझे कोई पति वती। एक हफ्ते में सारी आजादी मिल जाएगी। इंडिपेंडेंट वुमेन। I like your confidence. I'm sure आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। लेकिन लाइफ में आगे जाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लाइफ में आगे जाते जाते आपको बहुत बार असफलता भी हाथ लगेगी। हाँ। चीज़ें बहुत बार आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। हाँ। कभी कभार जो आप डिसीजंस लेंगी वो भी गलत हो जाएंगी। हाँ। उस टाइम आप अपने गलत डिसीजंस का ब्लेम किस पे डालें? क्या आप अपने सारे गलत डिसीजंस का ब्लेम खुद पे लेने को रेडी हैं? क्या आप अपने आप को गलत मानने को रेडी हैं मिस नव्या? नहीं। अरे वाह, एकता कपूर स्टाइल एडिटिंग। भाई को सीरियल्स में काम मिल गया दिखा है। एग्जैक्टली, बस इसीलिए वो ब्लेम डालने के लिए आपको चाहिए एक पति जिस पे आप अपना सारा ब्लेम डाल सकें। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब। ये ब्लेम वाला एंगल तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कोई नहीं, आप सोच लो। अब तैयार हूँ मैं शादी के लिए। ओके बाय। वैसे मैं भी सिंगल हूँ। बक तेरी शक्ल देखिए कभी अपनी, चमकीले छछुंदर। तुझे तो आंटियां भी रिजेक्ट कर दें। तो इस अजीब सी शक्ल के चमकीले छछुंदर की ऐसी की तैसी करने के साथ मैं इस वीडियो का अंत यहीं पर करता हूँ। वीडियो तबाही लगी हो तो लाइक कर देना। एम करते हैं 12 लाइक्स के लिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मैं चला दूसरी वीडियो की एडिटिंग करने।